आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑफिस मैनेजमेंट के क्वेश्चंस की। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमने लिया है ऑफिस मैनेजमेंट। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फोकल पॉइंट ऑफ बिजनेस इज, यानी कि जो फोकल पॉइंट का मतलब होता है केंद्र बिंदु। जो फोकल पॉइंट है हमारे बिजनेस का वो क्या है? ऑफिस है, मैनेजर है, कंट्रोल है, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है? बताइए। देखिए, यहाँ पर हम फोकल पॉइंट ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो एक बिजनेस का फोकल पॉइंट वो होगा जहाँ से सारी चीजें मैनेज की जाएंगी, जहाँ से हमें एक आउटलाइन मिलेगी। तो वो होता है हमारा ऑफिस। देखिए, ऑफिस में सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में की जाती हैं। वहाँ पर सारी चीज़ों को कंटिन्यूस चेक किया जाता है। जो भी ऑफिस वर्क होता है वहीं से हमें एक रोड मैप मिलता है कि हमें क्या चीज़ किस तरह से करनी है, किसको क्या क्या ड्यूटी असाइन करनी है। ये सारी चीज़ें ऑफिस में ही डिसाइड होती हैं। इसलिए यहाँ पे जो इसका फोकल पॉइंट होगा बिजनेस का वो हमारा ऑफिस कहलाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें यहीं से मैनेज की जाएंगी और कंट्रोल की जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू डैश, टुडेज ऑफिस मैनेजमेंट इज नथिंग बट एन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, यानी कि आज का जो ऑफिस मैनेजमेंट है वो एक सूचना प्रबंध के अलावा और कुछ नहीं है। ये डेफिनेशन किसने दी थी? लाइफिंग वेल एंड रॉबिन्सन, जॉर्ज टेरी, एडवर्ड रोच, या फिर हिक्स एंड प्लेस? बताइए। पढ़ी होगी डेफिनेशन। इस तरह की स्टेटमेंट वाले डेफिनेशंस बहुत पूछी जाते हैं आपके एग्जाम में। तो कुछ हैं ये, तो आप इन्हें याद भी कर सकते हैं। देखिए, ये वाली डेफिनेशन की बात करें तो ये डेफिनेशन दी है जॉर्ज आर टेरी ने। तो यहाँ पे ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑफिस मैनेजमेंट के लिए इन्होंने कहा है कि ऑफिस मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ वहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना नहीं है, उसके अलावा हमें इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ द ऑफिस इज। अब जो ऑफिस है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? एग्जीक्यूटिंग मैनेजरियल ऑर्डर्स, प्रिपेयरिंग, इशूइंग एंड मेंटेनिंग द आउट आउट डॉक्यूमेंट्स, पे एंड वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर नन ऑफ द अबव? बताइए, आपको क्या लगता है एक ऑफिस का मेन काम क्या हो सकता है? देखिए, एग्जीक्यूटिंग मैनेजरियल ऑर्डर्स ये ऑफिस का तो काम नहीं है। ये काम हम मैनेजमेंट से रिलेटेड बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर काम आएगा ऑफिस का प्रिपेयरिंग, यूजिंग एंड मेंटेनिंग दी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना, किस तरह से यूज करना है, किस तरह से मेंटेनिंग करनी है उनकी, ये सारी चीजें ऑफिस वर्क के अंदर होंगी मेन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पे एंड वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन ये इसका पार्ट नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का पार्ट है कि किसको कितना वेजेस देना है, किस हिसाब से देना है, कौन सा सिस्टम हमें फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑफिस फंक्शन एक्ट एज अ डैश ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑफिस फंक्शन जो होता है वो किस तरह पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है? लाइफ ब्लड की तरह, नर्व सेंटर, ब्रेन, या आइस? बताइए क्या होगा आंसर। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नर्व सेंटर। एक ऑफिस जो होता है नर्व सेंटर की तरह काम करता है, क्योंकि ये फोकल पॉइंट है, यहीं से सारी चीजें मैनेज की जाती हैं। और ब्रेन की बात करें तो ये मैनेजमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफिस मीन्स। ऑफिस का क्या मतलब है एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? अ प्लेस वेयर क्लर्क्स परफॉर्म रूटीन पेपर वर्क, अ प्लेस वेयर इंफॉर्मेशन एंड डेटा आर कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड इन साइंटिफिक मैनर, a place where various types of information are disseminated among related officers, या फिर none of the above? बताइए। मॉडर्न कॉन्सेप्ट आपसे पूछा है यहाँ पर, तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर करिएगा, और प्लीज ध्यान से करिए। ऐसा नहीं है, आप आराम से पढ़िए, मैं बीच बीच में आपको टाइम दे रही हूँ।
देखिए, इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करें तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड होता है? हमारा रैशनल एनालिसिस पे, हमारे कॉज़ एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे, सिस्टमैटिक मैनर पे, साइंटिफिक मेथड पे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अ प्लेस वेयर इन्फॉर्मेशन और डेटा जो होता है वो कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज़ किया जाता है साइंटिफिक मैनर में, ठीक है? जिससे कि हमें उसके कॉज़ एंड इफेक्ट पता चले, एक सिस्टमैटिक मैनर हो जिसके बेसिस पर हम ये प्रूव कर पाएँ कि हाँ, ये हमने काम किया है, इसके बेसिस पर ये बिल्कुल सही है, ठीक है? तो साइंटिफिक मैनर में अगर हम कोई भी काम करेंगे तो हमारा सिस्टमैटिक वे में चलेगा और वहाँ पर एरर भी कम होंगे। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रैंकिंग मशीन इज यूज्ड फॉर डुप्लीकेटिंग अकाउंटिंग वर्क, पंचिंग कार्ड्स, स्टाम्प फिक्सिंग। बताइए, आपने देखी होगी बहुत लोगों ने या पढ़ा होगा इसके बारे में। फ्रैंकिंग मशीन किस लिए यूज की जाती है? देखिए, ऑफिस के अंदर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, बहुत सारे इतने पेपर वर्क होते हैं कि डेली ट्रांज़ैक्शंस में बहुत सारे पेपर वर्क यूज़ होते हैं और उन पेपर वर्क वो ऑथेंटिक है या नहीं, तो वहाँ पर कंपनी की एक मोहर लगती है, यानी कि स्टाम्प बोलते हैं, ठीक है? अब हर पेपर पे एक पर्सन स्टाम्प लगाएगा और स्टाम्प कोई ऐसा व्यक्ति नहीं लगाएगा, स्टाम्प कोई हमारा कंपनी का कोई अच्छा पर्सन या अच्छी पोस्ट पर होगा, सिर्फ वही पर्सन इसके लिए एलोकेट किया जाएगा। तो वहाँ पर अगर वो हर पेपर पे स्टाम्प लगाएगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि बहुत सारी मात्रा में वो पेपर होते हैं। इसलिए वहाँ पर एक मशीन फिट की जाती है जिसके थ्रू पेपर पर इजीली और कम समय में, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में हम स्टाम्प लगा सकें। तो उसको बोला जाता है फ्रैंकिंग मशीन। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रैंकिंग मशीन जो होती है वो स्टाम्प फिक्सिंग के लिए होती है, ठीक है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑफिस। अब इसमें से कौन सा ऑफिस का फंक्शन नहीं है? फर्स्ट है परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर एंड मशीन्स। सेकेंड है कीप अ चेक ऑन द क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस्ड। थर्ड है हमारा अरेंजिंग फॉर मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस एंड फोर्थ है हमारा हैंडलिंग कम्युनिकेशन सिस्टम। बताइए, एक ऑफिस का क्या फंक्शन नहीं हो सकता? याद रखिए, इसमें नॉट पूछा है। देखिए, ऑफिस फंक्शन की बात करें तो परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर एंड मशीन, इसमें ऑफिस आ गया। अगर कंपनी के लिए या और अदर फैक्ट्री के लिए होता तो हम ये नहीं मान सकते थे, लेकिन ऑफिस के लिए परचेज किया जा रहा है तो ये ऑफिस का फंक्शन है, ठीक है? कीप अ चेक ऑन द क्वालिटी ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड, ये भी ऑफिस का काम है। अरेंजिंग फॉर मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस, अगेन ये भी ऑफिस का काम है। इसमें काम नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हैंडलिंग कम्युनिकेशन सिस्टम, ये ऑफिस का पार्ट नहीं होता है, ये हमारे जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है ये उसका काम होता है। यहाँ पर इनका काम ये नहीं है, इनका काम है सिर्फ मीटिंग अरेंज करना, जो भी पेपर्स आ रहे हैं उनको कंटिन्यूस चेक करना कि वो सही है या नहीं। ऑफिस से रिलेटेड कोई भी फर्नीचर परचेस किया जा रहा है तो उसको चेक करना, कितना फर्नीचर है या फिर कहाँ से कितना माल परचेस करना है, ये सारा काम ऑफिस का होता है, ठीक है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, फ्यूचर चैलेंजेस टू ऑफिस सिस्टम कंसिस्ट। बताइए, क्या क्या फ्यूचर चैलेंजेस हैं? इंक्रीज इन ऑफिस मशीन, इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज ऑफ मशीन्स, लीगल चैलेंजेस या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए, फ्यूचर चैलेंजेस पूछे हैं ऑफिस सिस्टम में, तो देखिए फ्यूचर चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? इंक्रीज इन ऑफिस मशीन, जो ऑफिस मशीन में अगर कोई भी वृद्धि होगी तो वो भी हम एक फ्यूचर चैलेंजेस है कि उसको किस तरह से हम यहाँ पर सेट करेंगे, ठीक है? फिर है इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज ऑफ मशीन, अगर कंपनी का फ्यूचर में साइज इंक्रीज होता है और वहाँ पर किस तरह की मशीन्स यूज होंगी, कितनी मशीन्स यूज होंगी, ये भी फ्यूचर चैलेंजेस है। लीगल चैलेंजेस भी बढ़ जाएंगे क्योंकि बड़ी मशीन है तो फिर उनको बड़ा लीगल अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी, सारी चीज़ें उनको एनवायरमेंटल
वहाँ पे जितने भी उनको प्रोसीजर हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। लीगल बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर चैलेंजेस में निकल कर आएँगी। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर चैलेंजेस में जब भी हम अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करेंगे तो वहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, बहुत सारे ऐसे कंपल्सरी चीज़ें होंगी जो कि हमें फॉलो करनी होंगी। फिर चाहे वो सेफ्टी मेजर्स को लेकर हो, फिर चाहे वो लीगल फैसिलिटी को लेकर हो या लीगल रिक्वायरमेंट से लेकर हो, कोई भी ऐसी चीज़ होगी तो वो वहाँ पर हमें और भी ज़्यादा उसको फॉलो करना पड़ेगा। वर्कर्स इंक्रीज होंगे तो वर्कर्स के लिए बहुत सारी चीज़ फैसिलिटी हमें देनी पड़ेगी, और फिर सोसाइटी के लिए भी हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये भी कंपल्सरी कर दिया गया है कि कोई भी कंपनी अगर किसी भी जगह पर अच्छे स्केल में अर्न करती है तो उनको अपनी कुछ परसेंटेज होता है उसको एज अ सोसाइटी वहाँ दिखाना होता है कि सोसाइटी की वेलफेयर के लिए आप क्या काम कर रहे हो, जो कि 2% है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कंपनी के आगे फेस करनी पड़ेंगी फ्यूचर में। नेक्स्ट है typing cell, accounts departments, purchase departments, etc. are the result of, ये सब किसके टाइप हैं या किसका रिजल्ट है? डिपार्टमेंटेशन का, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन या फिर डिवीजन ऑफ वर्क का? बताइए। देखिए आप यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं, यहाँ पे टाइपिंग सेल यानी कि अलग एक डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की बात करें, परचेज डिपार्टमेंट की बात करें, तो यहाँ पर क्या है, हर चीज़ का आपने एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया। तो ये सब रिजल्ट है हमारे डिपार्टमेंटेशन के। ठीक है, तो हर चीज़ का एक अलग डिपार्टमेंट है जो कि अपने जो भी उसका स्कोप है सिर्फ उसी के अंदर रह के वो काम करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है O&M stands for ऑफिस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स, ऑर्गेनाइजेशनल मीनिंग या फिर नन ऑफ द अबव? राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स। देखिए इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि कंपनी के अंदर जो भी काम होंगे, जो भी पेपर वर्क होगा, उनको कंटिन्यूस चेक करना, इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करना कि किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी ओवरऑल चीज़ें ही हमारी ऑफिस मैनेज ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स के अंदर आते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ O&M इज टू eliminate and wastage, supervise workers, inspect various employees of the organization या फिर procure various essential inputs। बताइए क्या होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ O&M का? अभी मैंने आपको बताया था मीनिंग, तो उसके बेसिस पर भी आप ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, एलिमिनेट्स द वेस्टेज, क्योंकि इसमें हम क्या बात करें, जितने भी पेपर वर्क हो रहे हैं हम उनको चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे, और साथ ही साथ उनको हम इम्प्रूव करने की भी कोशिश करेंगे कि हम उनको इम्प्रूव करके इन सारे काम को ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर पाएँ, या फिर जो एरर निकल कर आ रहा है उसको हम देख पाएँ और उसको मिनिमाइज कर पाएँ। तो ये सब किसका पार्ट में आ रहा है? एलिमिनेशन एंड वेस्टेज में आ रहा है, क्योंकि कम से कम वेस्ट हो हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफिस मैनेजर इज द पर्सन हु हेल्प्स इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑफिस, द पाइवट अराउंड विच द ऑफिस फंक्शन रिवॉल्व्स, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव? बताइए ऑफिस मैनेजर क्या है? देखिए ऑफिस मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे ए नहीं होगा, क्योंकि इसको इसकी स्टैब्लिशमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ स्टैब्लिशमेंट के बाद जो वर्क होगा उसमें हेल्प करेगा, स्टैब्लिशमेंट में कोई इसका रोल नहीं है इसका। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, द पाइवट अराउंड विच द ऑफिस फंक्शंस रिवॉल्व्स, यानी कि जिसके चारों ओर वह धुरी है जिसके चारों कार्यालय का कार्य घूमता है, यानी कि ये कार्यालय के सारे काम देखेगा, उसको चेक करेगा, सिर्फ इसका काम है कार्यालय से संबंधित। ठीक है, उसकी एस्टेब्लिशमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट है
अंडर विच कैटेगरी ऑफिस मैनेजमेंट कम्स? बताइए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव? देखिए, ऑफिस मैनेजमेंट की बात की जा रही है तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर भी एक ऑफिस होगा और उसका एक अलग से ऑफिस मैनेजमेंट वहाँ पे बनाया जाएगा। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में भी एक पर्टिकुलर ऑफिस मैनेजमेंट होगा और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी, यानी सब में एक ऑफिस होगा जिसके थ्रू ये काम करेंगे, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट है। नेक्स्ट आइए। The function of officers include record keeping, system documentation, both A and B या फिर none of these? बताइए। देखिए, यहाँ पे सिस्टम रिकॉर्डिंग की बात की जा रही है तो सिस्टम वो रिकॉर्ड कीपिंग की बात की जा रही है तो रिकॉर्ड कीपिंग किसका काम है? अकाउंटेंट का। सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन अकाउंटेंट का काम है, तो यहाँ पे तो ये नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है। नेक्स्ट है, द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑफिस इज ओनली सेंट्रलाइज्ड, ऑन डिसेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड एंड फ्लेक्सिबल या फिर नन ऑफ द अबव? बताइए। ऑफ बिजनेस ऑफिस का मैनेजमेंट किस तरह का होता है? देखिए, यहाँ पे मैनेजमेंट की बात की जा रही है और बिजनेस ऑफिस के लिए, तो बिजनेस ऑफिस का काम क्या होता है? प्लानिंग करना, जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको फर्दर लोगों को पास पहुंचाना या फिर फर्दर उसको कमांड देना अदर पर्सन को, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। ये जो भी एक्टिविटी के ऊपर डिसीजन लेंगे या फिर कोई भी प्लानिंग करेंगे तो उसको अदर पर्सन को मूव करेंगे जिससे कि वो उसके अकॉर्डिंग काम कर पाए। ठीक है। यानी कि अगर पेपर वर्क दे रहे हैं ये या फिर किसी भी चीज के ऊपर इन्होंने किसी भी तरह का डिसीजन लिया है तो उस डिसीजन को इनके अंदर जो अदर वर्क पर्सन काम कर रहे हैं या डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको बताएंगे कि इसके बेसिस पर वो काम करें। तो ये क्या हो गया? एक डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म हो गया जिसके बेसिस पर अदर पर्सन उस चीज को फॉलो करके वो सारी चीजें करेंगे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कॉल्स इन एडवांस इज शोन सेपरेटली ऑन द फॉलोइंग। अब कॉल्स इन एडवांस जो है वो सेपरेटली कहाँ दिखाया जाता है? लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, डेबिट साइड ऑफ द P&L अकाउंट या फिर क्रेडिट साइड ऑफ द P&L अकाउंट? बताइए। क्या हो जाएगा आंसर? देखिए, आंसर यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए हो जाएगा, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस साइड, क्योंकि ये जो हमारे लिए पे कॉल्स पेड इन एडवांस है ये हमारे लिए लायबिलिटीज है, क्योंकि उसने एडवांस में पे किया है। जब तक वो टाइम पीरियड पूरा नहीं हो जाता तब तक हम उसे लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन। अब देखिए, डिविडेंड जो है वो कहाँ किस पे कैलकुलेट किया जाता है? अब तो आपको बिल्कुल ही ये याद हो गया होगा, पेपर में भी नहीं भूलोगे। ठीक है। किस पर? पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर पर। ठीक है। नेक्स्ट है, अ कंपनी पेज डिविडेंड ऑन। अगेन वही है, घुमा फिरा के देखिए कितनी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने डाला है ये, ओनली ऑन पेड अप कैपिटल। ठीक है। नेक्स्ट है, कैपिटल प्रॉफिट्स आर रिलेटेड टू। अब जो कैपिटल प्रॉफिट्स हैं किससे रिलेटेड होते हैं? प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन या फिर प्रीमियम इश्यू ऑफ डिवेंचर? देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें राइट आंसर की तो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि देखिए ये भी हमारे कैपिटल का पार्ट है, ये भी कैपिटल का पार्ट है एंड ये भी, ये सब हमारे कैपिटल के पार्ट है। और अगर कैपिटल के ऊपर कोई भी हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो वो कैपिटल प्रॉफिट में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनी डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार
will be deemed to have been read and understood by all those who deal with the company. It is an as per the doctrine of ये किस डॉक्ट्राइन के रिलेटेड है, यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि रजिस्ट्रार के साथ फाइल के पास यहाँ पे फाइल हुआ है और जो कंपनी के साथ जो भी काम करने वाले लोग हैं सभी के द्वारा पढ़ाया और समझा गया माना जाएगा, यानी कि सबको उसके बारे में पता है। देखिए इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस एक ऐसा नोटिस होता है जिसमें रजिस्ट्रार को ये दिया जाता है और इसमें ये एज्यूम किया जाता है कि कंपनी का जो भी मेंबर है वो सब इस के बारे में, इस नोटिस के बारे में जानता है। ठीक है, सभी को इसके बारे में सारी चीज़ें कंपनी से रिलेटेड पता